Jungle. हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि पीडीएम और पीटीआई के एजेंडे और तरजीहात में कराची मौजूद ही नहीं है। कराची के बेशुमार मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ना पीडीएम कराची पर बात करती है, ना पीटीआई। कोई कहे तो हम तो उस पर भी नहीं करते। तो भाई कराची 41% टैक्स देता है, इसलिए कराची पे बात होनी चाहिए। कराची मुल्क की मईशत चलाता है, कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची तामीर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर पीडीएम के एजेंडे में और पीटीआई के एजेंडे में नेशनल लेवल के ऊपर कराची मौजूद नहीं है तो कराची के 3 करोड़ लोगों को अब ये समझना चाहिए कि क्या इनके साथ इसी तरह दुम चल्ला बने रहेंगे, सिर्फ टीवी टॉक शो की बुनियाद पर अपना जहन बांटते रहेंगे, इन्हीं के दरमियान फंसे रहेंगे, या फिर आपको अपनी जेन्युइन लीडरशिप के पीछे चलना चाहिए। पानी एमक्यूएम ने एक बार फिर कराची के अवाम का मैंडेट अरबों रुपए में फरोख्त करके पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त में मजीद इजाफा किया। क्या आपको नहीं मालूम कि इस सेनेट के इंतखाब में एक मरतबा फिर चूंकि वो मामला आया, 3-4 इंतखाब एक साथ हो गए, तो ये मामला दब गया कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे उसमें एक मरतबा फिर कराची के वोट की बोली लगी है। एक सीट पीपल्स पार्टी को ज़्यादा कैसे मिल गई? किसने वोट डाले हैं? किन एमपीएस ने वोट डाले हैं? इसका तो इमरान खान साहब को भी जवाब देना पड़ेगा और खालिद मकबूल साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। तो एक मरतबा फिर कराची का ये मैंडेट कितने करोड़ों में बिका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिका है। और आज से 3 साल पहले हम भी हैरान हैं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का अपना एक नैरेटिव है कि यहाँ पर चोरों को वोट पड़ जाते हैं और ख़रीद लिए जाते हैं, तो भाई आप खरीदने वालों। एमक्यूएम ने कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजाफे और मुतनाज़ा मरदमशुमारी की मंजूरी में भी पीटीआई का साथ दिया और कराची की हक तलफी की राह हमवार की। मरदमशुमारी न करवाने के हवाले से पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने भी इत्तेहाद किया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि एमक्यूएम और पीटीआई जब ये कह रही है कि हमें कम गिना गया है, तो इन्हीं दोनों ने वफाकी काबीना से कम गिनने की मंजूरी क्यों दी है? मंजूरी तो नहीं देनी चाहिए थी ना, दोबारा मरदमशुमारी करा देनी चाहिए थी। तो इन्होंने मरदमशुमारी नहीं कराई और ये टाल दिया हमें दोनों ने मुकमुका करके, और अब 23, 24, 25 की बात करेंगे। ये टलता रहेगा मामला और हमारे साथ ये सब कुछ होता रहेगा। मरदमशुमारी के 2 मसले हैं। एक, हाँ, लेकिन वो मरदमशुमारी पर शोर इसलिए नहीं मचाते, एक तो उनको मौका मिल जाता है बल्दियाती इंतखाब डिले करने में, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, और दूसरा उनको ये मौका मिल जाता है कि अगर कराची की आबादी ठीक हो गई तो सिंध में आबादी का वो तनासुब होगा जिसमें जो वडेरे और जागीरदार मकामी सिंधियों का इस्तेसाल करके बराजमान है हमारी असम्बलियों में। इसलिए हम समझते हैं कि ये एक्ट भी ठीक होना चाहिए और फौरी बल्दियाती इंतखाब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सेनेट और असम्बलियों में अवाम के मसाइल हल करने के बजाय इंसानों की मंडी लगाई गई। हफीज शेख पहले भी आए, IMF के नुमाइंदे थे और आज भी हैं। तो ये जो पूरा दंगल है, ये मंडी लगी है, इंसानों की मंडी है ना। अभी तो जानवरों की मंडी तो बाद में लगेगी, इंसानों की मंडी है। ये हमारे वोटों से या फिजा बना दी जाती है ख़ास किस्म की, जिसमें लोग चाहते ना चाहते हुए वोट डाल देते हैं और जब पूरे नहीं पड़ते तो फॉर्म 45 आ जाता है, उससे वोट पड़ जाते हैं। पहले कब्जे हो जाते थे। लड़ाई किस में हो रही थी कौमी असम्बली में? किसको वोट डालता? पीपल्स पार्टी के मुकाबले में लड़ रही थी। हमारे चित्राली साहब किसको वोट डालते? इसलिए कि हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब के दरमियान मुकाबला था। हफीज़ शेख साहब उस वक्त भी IMF की गुलामी करते थे, आज भी IMF की गुलामी कर रहे हैं। उन्हीं की मर्जी के फैसले करते थे, उसी तरह कीमतें बढ़ाते थे, आज भी बढ़ा रहे हैं। ग्रीन लाइन की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। 28 मार्च को कायदे-आज़म तक गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब। ग्रीन लाइन की जिम्मेदार बराह रास्त पीटीआई है, वफाक का प्रोजेक्ट है। 5 साल मुकम्मल हो गए इसको, 2.5 नून के 2.5 इनके। इस तरह मंगू पीर रोड की जिम्मेदार कौन है? पीटीआई, इसलिए कि वो वफाक का प्रोजेक्ट है। इसी तरह KCR भी अब वफाक के। अब तो इन्होंने शौक में सारे प्रोजेक्ट अपने पास ले लिए ना, करें अब काम। अब क्या मसला है? अब तो 18वीं तरमीम का मसला नहीं है। 28 तारीख को हमारी रैली कायदाबाद से हम गवर्नर हाउस जाके बैठेंगे और इंशाल्लाह एक भरपूर, हम इन हालात में भी जो है, जबकि मीडिया पे कवरेज नहीं होती है, हमने आवाम को नहीं छोड़ा है। हम जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर तहरीक चला रहे हैं और हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात को उस जगह पे लेकर जाएंगे जहां अवामी दबाव के ज़रिए से इस मसले को हल करें। अवाम बहुत मायूस परेशान होते हैं, इसलिए किसी भी तहरीक में फ़ौरन इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़ती नहीं है, लेकिन हमदर्दी तो हासिल हो सकती है ना, सिंपैथी तो हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह में। पब्लिक ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के कदम इस शहर में आगे बढ़ रहे हैं। मैं मुझसे नहीं पूछें, आप लोगों से पूछें, इंडिपेंडेंट सर्विस से पूछें जो ये अभी लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं।
آپ کو انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی ایک بڑی قوت کے طور پر اس شہر میں آئے گی انشاءاللہ تعالی.